नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पॉइंट JMB में। तो आज हम लेकर आए हैं BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर का 6वां प्रश्न पत्र, जो है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। चलिए देखते हैं, इसमें प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रवृत्त प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बिजौला पौधों को स्पर्धा से मुक्त करना। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए देखते हैं। वायु स्पर्धा, जड़ स्पर्धा, प्रकाश स्पर्धा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वायु स्पर्धा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शंकुधारी वृक्षों की निचली शाखाओं को काट कर हटा देने को कहते हैं। क्या कहेंगे? छटाई, ब्रेसिंग, वृद्धन या कर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, छटाई। अगला प्रश्न है, प्रवृत्त प्रक्रियाओं में शामिल है। क्या शामिल है? खरपतवार निकालना, सफाई, वृद्धन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ये सभी शामिल हैं। भारत में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान द्वीप या हिमालयन पर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हिमालयन पर। अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, अंडमान या हिमालयन क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तराखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शंकुधारी वृक्षों के बीज मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं? जल द्वारा, हवा द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा या चिड़ियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चिड़ियों द्वारा। अगला प्रश्न है, रोपड़ में पाई जाने वाली सबसे आम बीमारी, मतलब जो सबसे ज़्यादा बीमारी होती है वो क्या होती है? मुरझाना, जड़ सड़न, आर्द्रपतन, पाउडरी फफूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, आर्द्रपतन। अगला प्रश्न है, पॉपुलर परिवर्तित होता है। किसके द्वारा होता है? जड़ कर्तन, तना कर्तन, मूल प्रो, बीज प्रो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, तना कर्तन। अगला प्रश्न देखेंगे, जब अंकुर वृक्ष वन में विकसित हो जाते हैं तो इसे कहते हैं। क्या कहेंगे? उच्च वन, नवीन वन, रोपड़ वन या कॉपिस वन। तो इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, पर हमें इसका आंसर नहीं मिला अभी। तो आप लोग बताइए कौन होगा। वैसे इसका हाई फॉरेस्ट होना चाहिए, ए, उच्च वन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बड़े पत्तों से बूंद टपकाव पौधा स्थापना के लिए बहुत होता है। क्या होता है? लाभदायक, हानिकारक, तटस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा, लाभदायक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छे बीज अंकुरण के लिए कौन कौन से बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है? तो कौन कौन से होती है? नमी, तापमान एवं वायु, प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। पक्षियों द्वारा मुख्य रूप से किस वृक्ष की प्रजातियों का प्रकीर्णन होता है? किसका होता है? खेजरी, फाइकस प्रजाति, अर्जुन, जाऊ। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, फाइकस प्रजाति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक पेड़ में अच्छा बीज उत्पादन निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वृक्ष की आयु, जलवायु, छत्रक की आकार एवं जड़ क्षेत्र, उपरोक्त सभी। इसका भी राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोलार्डिंग वृक्ष की कितनी ऊंचाई पर की जाती है? 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर या 4 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 2 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। उस वृक्ष प्रजाति का नाम जिसके अच्छे अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो कौन सा है? अमलतास, अर्जुन, श्रेष्ठ, सैतूत। तो इसका राइट आंसर सी होगा, श्रेष्ठ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पेड़ की उस प्रजाति का नाम जिसका बीज गिरने के समय भ्रूणपूर्ण विकसित नहीं होता है। कौन सा है? तो इसमें से चीड़, सुबबूल, थ्रैक्सिनम, फ्लोराबंडा या जूनिपेरस मैक्रोपोडा। तो इसका राइट आंसर डी, जूनिपेरस मैक्रोपोडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किस प्रजाति
के बीजों का प्रकीर्णन होता है? किसका होता है? सागौन, अखरोट, साल या बिलायती बबूल? इसका राइट आंसर डी, बिलायती बबूल। देवदार में बीज प्रत्येक वर्ष बाद बनते हैं। कितने वर्ष बाद बनते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 3 से 6 वर्ष? तो इसका राइट आंसर सी, 3 वर्ष बाद बनते हैं। मूल प्रोब द्वारा प्रसारित होने वाला पौधा कौन है? शीशम, जामुन, सागौन या पॉपुलर? तो इसका राइट आंसर सी, सागौन। अगला प्रश्न है, पेड़ द्वारा उत्पादित बीजों को प्रकीर्णन होता है? किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा, पानी द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा या उपरोक्त सभी? तो इसका उपरोक्त सभी, राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वनवर्धन कहते हैं, वनवर्धन किसे कहते हैं? बागवानी फसलों की कृषि, वन फसलों की कृषि, रेशेदार फसलों की कृषि या जलाऊ लकड़ी की कृषि? तो इसका राइट आंसर बी, वन फसलों की कृषि। चलिए अगला प्रश्न है, एक विदेशी प्रजाति जो भारत में अच्छी तरह उगाई जाती है कौन सी है? सागौन, प्रोसोपिस, यूकेलिप्टस या साल? तो इसका राइट आंसर बी है, प्रोसोपिस। अगला प्रश्न है, पॉस वर्ग एवं वेब वन वर्गीकरण का उदाहरण मुख्यतः किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? वनस्पतिक, जलवायु, संभावित वाष्पीकरण या पारिस्थितिकी तंत्र? तो इसका राइट आंसर सी है, संभावित वाष्पीकरण। राइट आंसर सी, संभावित वाष्पीकरण। मनोरंजक वन आमतौर पर लोगों के लिए होते हैं। कैसे लोगों के लिए होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों? तो इसका राइट आंसर बी, शहरी क्षेत्रों। वन महोत्सव किस वर्ष प्रारंभ किया गया? किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1950, 1960, 1970 या 1980? तो इसका राइट आंसर ए, 1950। अगला प्रश्न है, भारत में उपलब्ध वन प्रकारों की संख्या कितनी है? 12, 14, 16 या फिर 18? तो इसका राइट आंसर 16। अगला प्रश्न है, चैंपियन एवं सेठ ने वनों का वर्गीकरण किस वर्ष किया? तो 1930, 1934, 1935 या फिर 1968? तो इसका राइट आंसर बी, 1968 में किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वर्तमान में वन आच्छादन लगभग कितना प्रतिशत है? कितना है? 19.47%, 21.34%, 22.50% या फिर 23.47%? तो इसका राइट आंसर राइट आंसर बी है, 21.34%। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 22 मार्च, 11 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर है बी, 21 मार्च को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ये 31वां प्रश्न का हमें अभी उत्तर नहीं मिला है, तो आप लोगों को पता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुउद्देशीय वृक्ष हमें देते हैं, क्या क्या देते हैं? केवल खाद्य पदार्थ तथा चारा, खाद्य पदार्थ, चारा तथा ईंधन, खाद्य पदार्थ, चारा, ईंधन, लकड़ी तथा लकड़ी उत्पाद? तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वन चारागाही प्रणाली का उदाहरण है? साल वृक्ष प्लस आम, अमरूद प्लस चीड़, सागौन प्लस सूड़ान घास, जलाऊ लकड़ी प्लस सूड़ान घास? तो इसका राइट आंसर है डी, जलाऊ लकड़ी प्लस सूड़ान घास। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में स्तन ऊंचाई प्रति पेड़ पर मापते हैं, कितनी मापते हैं? 1.30 मीटर, 1.37 मीटर, 1.40 मीटर, 1.67 मीटर? तो इसका राइट आंसर है बी, 1.37 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, वन क्षेत्र में वृक्षायतन के लिए उपयोग की जाने वाली मूल इकाई? मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है सी, घन मीटर। अगला प्रश्न है, एक पेड़ की जमीन की सतह से छत्रक की ऊंचाई के बीच की दूरी
को कहते हैं? क्या कहते हैं? टूटल, बोल ऊंचाई, धड़, तना, बट बट बटरेस। तो इसका राइट आंसर होगा ए, टूट या बोल ऊंचाई। अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग नहीं किया जाने वाला उपकरण है। तो क्या है? एप्सोमीटर, एवनीस्टर, हागा अल्टीमीटर या डेंड्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, डेंड्रोमीटर। अगला प्रश्न है, पेड़ की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। तो इसका कौन सा आंसर राइट है देखेंगे। एवनीस्टर, अल्टीमीटर, रिलास्काप, प्रसेलर वेदक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रसेलक वेदक। अगला प्रश्न है, छाया विधि एक पेड़ की ऊंचाई मापने की विधि है। कौन सी है? आंख से देखकर, गैर यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। पेड़ का व्यास द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? हेक्सोमीटर, कैलिपर्स, पोल या सेंटोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कैलिपर्स। अगला प्रश्न है, एक पोल विधि में पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए पोल की लंबाई होती है। कितनी होती है? 1 मीटर, 1.5 मीटर या 1.575 मीटर या 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1.5 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वनों का औसत बढ़ता हुआ स्टॉक है। कितना है? 22 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, 32 घन मीटर प्रति हेक्टेयर, 62 घन मीटर प्रति हेक्टेयर या फिर 110 घन मीटर प्रति हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है डी, 110 घन मीटर प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखेंगे, झुके हुए पेड़ों में स्तन ऊंचाई परिधि मापते हैं। कैसे मापें? पेड़ों के तनों के साथ ऊपर की तरफ, लंबवत, थोड़ा नीचे की तरफ। तो इसका राइट आंसर है बी, ऊपर की तरफ। अगला प्रश्न है, पेड़ का आयतन निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता? स्तन ऊंचाई परिधि, कुल ऊंचाई, आकृति गुणक या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 7 फरवरी, 1 से 7 मार्च, 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी, 1 से 7 जुलाई। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व वन्यजीव प्रणाली सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 सितंबर, 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 7 नवंबर। तो इसका राइट आंसर है सी, 1 से 7 अक्टूबर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चीड़ का वानस्पतिक नाम है। क्या नाम है वानस्पतिक? तो इसका राइट आंसर है बी, पाइनस राम्सबर्गी। पाइनस राम्सबर्गी, राइट आंसर है बी। अर्जुन का वानस्पतिक नाम है। इसका राइट आंसर है बी, टाइमनेलिया अर्जुना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब हुआ? 1980 या 1988 या 1990 या 2001। तो इसका राइट आंसर है ए, 1980। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई? कब लागू हुई थी? 1952, 1980, 1988, 1992। तो इसका राइट आंसर है सी, 1988। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र स्थित है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर है डी, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पर है? आगरा, देहरादून, झांसी या फिर भोपाल। तो इसका राइट आंसर है सी, झांसी। हेजरो इंटरक्रॉपिंग को कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुफसली खेती, गलियारा खेती, अंतर फसलोत्पादन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, गलियारा खेती। गलियारा खेती। आश्रय पट्टी पेड़ या झाड़ियों की पंक्ति होती है जिसे आश्रय के प्रयोजन के लिए बनाए रखा जाता है। किसके लिए? आंधी एवं तूफान के लिए। राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण आबादी अपना खाना बनाने के लिए
मीटर टन, मिलियन टन लिखा होगा ये। मिलियन टन गाय के गोबर के उपले जलाते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं। ग्रामीण आबादी अपना खाना बनाने के लिए मिलियन टन गाय के गोबर के उपले जलाते हैं। कितने जलाते हैं? 150 मिलियन टन, 250 मिलियन टन, 300 मिलियन टन या फिर 400 मिलियन टन। तो इसका राइट आंसर है बी, 250 मिलियन टन, बी। अगला प्रश्न देखेंगे। ईंधन की लकड़ी, चारा आदि के लिए पेड़ लगाना कहलाता है। ईंधन की लकड़ी, चारा आदि के लिए पेड़ लगाना कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामीण वानिकी। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न है, टोंगिया पद्धति की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है? दक्षिणी अफ्रीका, म्यांमार, पश्चिमी भारत, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है बी, म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। टोंगिया कृषि अधिक लोकप्रिय है। तो इसका राइट आंसर है सी, पहाड़ी क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित खेती को कहते हैं, क्या कहते हैं? झूम खेती, कुल्हाड़ी खेती, पोदू तमिल में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह वाटिका पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है, कहाँ पर? केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देहरादून। तो इसका राइट आंसर है ए, केरल। चलिए हमारा पेपर कंप्लीट होता है। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।